आज का टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट यहां पर देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन मैथमेटिक्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यानी कि इसमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। वी विल गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग ब्रीफ में यानी कि संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, तीसरा है आपका कंबाइंड प्रोपोर्शन, चौथा है आपका यूनिटरी मेथड, पांचवा है रूल ऑफ थ्री, छठा है परसेंटेजेस। तो सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। When two quantities are directly proportional, it means that as one quantity increase, the other quantity also increase in the same ratio, and as one quantity decrease, the other quantity also decrease in the same ratio. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो क्वांटिटी के बारे में अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जैसे मैथमेटिकली इफ टू क्वांटिटीज x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयर रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर दो क्वांटिटी x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके जो रेशियो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि x अपॉन y इक्वल टू k, जहां पर k आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है ना, देखिएगा द जनरल फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज, देखो जैसे लिखा था x अपॉन y इक्वल टू k, तो इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, x इक्वल टू k इंटू y, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इफ x1 y1 x2 एंड y2 आर फोर क्वांटिटीज दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। For example, if the speed of a vehicle is directly proportional to the distance it travels, doubling the distance will result in double the speed. अगर डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस भी क्या होती है, डबल होती है। दूसरा है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। इन कंट्रास्ट, when two quantities are inversely proportional, it means that as one quantity increase, the other quantity decrease in the same ratio and vice versa. इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर इसमें दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, या इसका वाइस वर्सा यानी कि इसका उल्टा, अगर पहली घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली इफ टू क्वांटिटीज x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, मैथ्स में अगर दो क्वांटिटी x और y को हम लोग मान ले एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। जैसे कि x इंटू वाई बराबर k, जहां पर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है। द जनरल फॉर्मूला फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन इज x इंटू वाई इक्वल टू k, जहां पर k क्या है, आपका कांस्टेंट है। इफ x1 y1 x2 एंड y2 आर फोर क्वांटिटीज दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन क्या कह सकते हैं, अगर जब x1 y1 x2 और y2 चार क्वांटिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे कहेंगे कि x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the number of workers employed. If more workers are employed, the time taken to finish the job decrease. एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं। एक काम को करने के लिए जो एक कंप्लीट जॉब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। एक काम को करने के लिए समय पे पूरा करने के लिए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को। यानी कि अगर काम समय से पूरा हो रहा है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्कर्स के, नंबर ऑफ वर्कर्स के। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दिया जाए तो टाइम, काम को कब कर दिया जाए, टाइम को कम समय में पूरा कर दिया जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका कंबाइंड प्रोपोर्शन। इन सम केसेस क्वांटिटीज मे बी रिलेटेड
through a combination of direct and inverse proportion. For example, if x and y are related as x upon y equal to k1 and y and z are related y upon z equal to k2, then x upon z equal to k1 into k2, है ना। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, जैसे x अपॉन y इक्वल टू k1 है और y अपॉन z इक्वल टू k2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा x अपॉन y इंटू y अपॉन z, तो आपका निकल कर आएगा k1 इंटू k2 आएगा। y से y कटेगा तो यहां से आपका आएगा x अपॉन z इक्वल टू k1 और इंटू k2 आएगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Unitary method in direct proportion. The unitary method states that the quantity of one variable increase or decrease in the same ratio as the other variable. Fifth है आपका rule of three. The rule of three is a practical application of direct and inverse proportion. It helps to find the fourth proportional or the mean proportional when three quantities are given. Clear? रूल ऑफ थ्री में देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, इफ 3 पेंसिल कॉस्ट कितनी है $6, हाउ मच डू 5 पेंसिल कॉस्ट। अगर 3 पेंसिल की कॉस्ट $6 है तो 5 की कितनी होगी, तो 3 की कितनी है 6, तो 3/6, और 5 की कितनी होगी 5/x मान लेता हूं। 3 से 6 2 बार और 2 गुणा 5 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि यहां पर 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई $10 निकल कर आई। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेजेस को देख लेते हैं। Percentages often involve direct and inverse proportion. For example, if the price of an item is reduced by a certain percentage, the new price is directly related to the original price. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, सेकंड है इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, थर्ड है कंबाइंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, फोर्थ है परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन, फिफ्थ है यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम्स, सिक्स्थ है रूल ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स, सेवंथ है एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, एट्थ है करेंसी कन्वर्जन, नाइन्थ है मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस, टेंथ है बिजनेस एंड फाइनेंस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन such as time and distance problem, speed and time problems. डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम में क्या आएंगे, किस तरह की प्रॉब्लम होगी, ये होगी टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम, स्पीड एंड टाइम की प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 12 days, अगर किसी काम को 4 आदमी 12 दिन में कर देते हैं, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 6 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखो 4 वर्कर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 वर्कर कर रहे हैं इसको 12 दिन में, और 6 वर्कर कितने दिन में करेंगे, तो हमने कहा कि टी दिन में करेंगे। तो 6 से 12 2 बार गया, यानी कि टी बराबर आपका कितना निकल कर आ गया 8 डेज। तो 6 वर्कर इस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, solving word problems involving inverse proportion such as work time problem, time and workers problem। यानी कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, वर्क टाइम की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्कर्स प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है आपका कि इफ 6 वर्कर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 8 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 12 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। अगर 6 वर्कर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 12 वर्कर कितने दिन में करेंगे, हमने कहा टी दिन में। तो 6 से 12 2 बार, 2 से 8 4 बार, यानी कि 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं कंबाइंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वेयर 2 और मोर क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ए कंबाइंड मैनर। इसमें डायरेक्ट और इनवर्स दोनों प्रोपोर्शन यूज करे जाते हैं, और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसको कंबाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इफ 12 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 20 मैन टू बिल्ड फॉर द सेम वॉल। अगर 12 आदमी एक दीवार को 15 दिन में बना देते हैं तो सेम दीवार को 20 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, हमने कहा कि टी दिन में बनाएंगे। 5 × 15, 5 × 20 और 4 × 12, यानी कि सेम दीवार को कितने दिन में बना देंगे, यानी कि 9 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो 9 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
फोर्थ है आपका परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशनशिप्स। किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाएगी थी? प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। अगर प्राइस 20% रिड्यूस कर दिया जाता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि इनिशियल प्राइस क्या था और फाइनल प्राइस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। बात कर रहे हैं प्राइस की। आप ध्यान से देखो, इनिशियल प्राइस 5 यूनिट था, 5 पर 1 कम हो गया, यानी कि पहले 5 था, 5 पे 1 कम हो गया तो 4 हो गया। अगर 4 से 5 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 4 पर 1 बढ़ाना पड़ेगा और परसेंटेज में निकालूंगा मल्टीपल बाई 100, तो 4 से 100 जाएगा आपका 25 टाइम्स, तो 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है आपका यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम्स, अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड टू फाइंड वन क्वांटिटी व्हेन द अदर इज नोन बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी? 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 8 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। अगर 5 वर्कर किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं तो उसी काम को 8 वर्कर कितने दिन में करेंगे? हमने कहा टी दिन में। आप देखिएगा, 2 से 6 3 बार, 2 से 8 4 बार, 5 दिए 15/4 और इक्वल टू क्या आ गया? टी, यानी कि यहां से कह दूंगा कि टी बराबर 4 से 15 कटेगा 3.75 डेज, यानी कि कितने का समय में काम हो जाएगा? 3.75 डेज में यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है आपका रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स, यूजिंग द रूल ऑफ 3 टू फाइंड ए मिसिंग वैल्यू व्हेन 3 रिलेटेड क्वांटिटीज आर गिवन। प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाएगी? 3 machines कैन कंप्लीट ए जॉब इन 4, 6 and 8 hours respectively. How long will it take if all 3 machines work together? 3 मशीन अलग अलग एक काम को 4, 6 और 8 घंटे में क्रमशः पूरा करती है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगी? मैं मान लेता हूं पहली मशीन को M1, मान लो कि M1 किसी काम को 4 घंटे में करती है। दूसरी मशीन को मान लेता हूं M2 करती है उसी काम को 6 घंटे में, और तीसरी मशीन है M3, यह करती है काम को 8 घंटे में। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4, 6 और 8, तो एलसीएम आएगा आपका 24 यूनिट, और ये एलसीएम ही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब 4 से 24 6 बार जाएगा, यानी कि M1 मशीन 1 घंटे में कितना काम करती है? 6 यूनिट पर आवर कर रही है। अब 6 से 24 4 बार जाएगा, यानी कि कितना कर रही है? 4 यूनिट पर आवर कर रही है। 8 से 24 3 बार जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर आवर कर रही है। अब अगर तीनों मशीन मिलकर काम को करेगी M1, M2 और M3, तो टोटल काम है आप लोगों का 24 यूनिट, और तीनों कितना काम कर रही? 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 यूनिट पर आवर काम को कर रही है। तो देखो इस तरीके से काम आपका हो जाएगा, है ना। तो कितना समय लगेगा? यानी कि 24/13 घंटों का समय लगेगा। यानी हम कह सकते हैं 13 एकम 13 और 110 13 8 104 60 13 चौका 52, 1.84 और 13 छिका 78 आवर्स, या इस बात को मैं ऐसे भी कह दूंगा 1.85 आवर्स का समय लगेगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है 1.85 आवर्स। 7th है आपका एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, अप्लाइंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स सच एज सिमिलर फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाएगी? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैव साइड लेंथ इन द रेशियो 3:5. If the perimeter of the smaller triangle is 24 centimeter, तो find the perimeter of the larger triangle. 2 सिमिलर ट्रायंगल है जिनका रेशियो आप लोगों को दे दिया 3:5. ये किसका रेशियो दे दिया? साइड की लेंथ का रेशियो, जिसमें कह रहा है कि जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका पैरामीटर 24 है, जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी साइड भी छोटी होगी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड की कितनी होगी? 5 यूनिट, तो 5 × 8 यानी ये आपका निकल कर आएगा 40 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का 40 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आएगा और यही आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 8th है आपका करेंसी कन्वर्जन, कन्वर्टिंग करेंसीज यूजिंग डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन
स्पेशली इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाएगी? इफ 1 USD इक्वल्स 75 रुपीज, हाउ मच रुपीज विल यू गेट फॉर 300 USD? अगर एक USD की जो वैल्यू है वो 75 इंडियन रुपीज है, तो कितने की पूछ रहे हैं? 300 USD की वैल्यू कितनी होगी? 300 USD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिएगा। तो 75 इंटू 300, तो 75 इंटू 3 कितना होता है आप लोगों का? 225 और 2 जीरो और लगा दूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22,500। 22,500 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये 22,500 इंडियन रुपीज। टाइप 9 को देखते हैं, मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस विद डिफरेंट concentrations where quantities are related through direct or inverse proportion। ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? ए केमिस्ट हैज टू सॉल्यूशन ऑफ 40% एंड 60% कंसंट्रेशन, हाउ मच ऑफ ईच सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू ऑब्टेन 50 लीटर ऑफ 50% सॉल्यूशन। यानी कि दो सॉल्यूशन है जिसमें 40 और 60% कंसंट्रेशन है, तो हाउ मच ईच सॉल्यूशन शुड बी मिक्स टू ऑब्टेन, यानी कि किस किस सॉल्यूशन को कितना कितना मिलाया जाए जिसमें 50% सॉल्यूशन बन जाए मिक्सचर में, और कितनी क्वांटिटी? टोटल 50 लीटर। तो एलिगेशन यूज करेंगे, फर्स्ट टाइप लिखूंगा और यहां पे लिख दूंगा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में कंसंट्रेशन 40%, सेकंड में कितना है कंसंट्रेशन? 60%, और ओवरऑल कितना है? 50। 50 में से 40 जाएगा तो 10%, 60 में से 50 जाएगा तो 10%, तो रेशियो 1:1। 1:1 यानी कितना आ जाएगा? टोटल 2 यूनिट, और टोटल कितना लीटर क्वांटिटी है? 50 लीटर, यानी कि 2 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 25। तो ये भी आप लोगों का 25 लीटर आएगा, और ये भी आप लोगों का कितना आएगा? 25 लीटर आएगा। क्लियर है बात? 25 लीटर ईच। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये आप देख सकते हो। 10th देखते हैं कि बिजनेस एंड फाइनेंस प्रॉब्लम, सॉल्विंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मार्कअप एक्सेट्रा, which may have direct or inverse proportion relationships। अब इसमें किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ए शॉपकीपर reduces the price of an item by 20% and later increases it by 25%। If the original price was 2000 Indian rupees, find the final selling price। एक शॉपकीपर पहले प्राइस को 20% घटाता है, बाद में 25% बढ़ाता है। ओरिजिनल प्राइस 2000 था, तो फाइनल सेलिंग प्राइस आप लोगों को बताना है ना। फाइनल सेलिंग प्राइस आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस आपको दे रखा 2000 रुपए, ठीक है ना। पहले इस प्राइस को क्या किया गया? 20% कम किया गया। तो 2000 में से अगर 20% कम करूंगा तो 400 रुपीज कम करूंगा, तो 1600 आप लोगों का बचेगा। अब इसको क्या करा गया? 25% इंक्रीज किया गया, तो 1600 का 25% कितना होता है? 400 रुपीज, तो कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। तो आपका जो फाइनल सेलिंग प्राइस निकल कर आया है वो कितना आया है? 2000 रुपये। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।